क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 1A चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चंस है इनको सॉल्व करके हम लोग जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आप लोगों के पास क्या है। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स बाय रिपीटेड डिवीजन। A 70, B 128। यहाँ आप लोगों को प्राइम फैक्टर्स जो है इन नंबर के जो है फैक्टर्स यानी किन किन नंबरों के साथ जो है यहाँ पे दिए हुए नंबर्स डिविजिबल होते हैं या मल्टीपल से। जैसे 70, पहले इसका प्राइम फैक्टर हम लोग देखेंगे, ढूंढेंगे हम लोग प्राइम फैक्टर इसका। तो इस कैसे निकालेंगे इसको हम लोग जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 प्राइम फैक्टर्स। ए पार्ट आप लोगों के पास क्या है 70, ठीक 70। तो किस तरह से आप लोग इसको निकालेंगे, देखिए 70 सबसे पहले हम लोग इस नंबर का 2 के साथ, जैसे हम लोग जो है सबसे छोटा नंबर 1 तो एक ऐसा नंबर है जिसके साथ हर कोई नंबर जो है डिविजिबल होता है या मल्टीपल होता है 1 का। सबसे पहले हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से क्या ये नंबर जो है डिवाइड होगा 72 के साथ। यस, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 है और 0 जो है हमारे पास एक इवन नंबर है। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ठीक। इसके बाद बचा 35 यहाँ पे देखिए 35 जो है 2 के साथ नहीं होगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है ओड है 5 है। 3 के साथ दोनों को सम करके देखेंगे 5 6 7 8 जो है 3 का मल्टीपल नहीं होता। 4 के साथ नहीं होगा क्योंकि ये जो वंस और टेंस ये जो नंबर है 35 ये 4 का डिविजिबिलिटी नहीं है। 5 के साथ होगा क्योंकि इसके लास्ट में जो है 5 है। जिस नंबर के लास्ट में 5 या 0 होता है वो 5 के साथ होता है। 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35। इसके बाद 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे जो नंबर्स हमारे पास जो डिजिट्स यहाँ आए ये सब हमारे पास फैक्टर्स है किसके 70 के। 2 5 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 70। ठीक है स्टूडेंट्स, बी पार्ट भी आप लोगों को करके मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हमारे पास क्या है बी पार्ट 128। तो सबसे पहले हम लोग 2 से देखना स्टार्ट करेंगे। 2 के साथ ये नंबर डिविजिबल है क्योंकि इसका जो वंस डिजिट है वो इवन है 8। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। 2 के साथ होगा ये फिर से हमारे पास इवन है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। 2 के साथ होगा क्योंकि इवन है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 12, सॉरी 2 1 ज़ा 2 बचा 1, 12 हुआ, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लगातार जो आप लोगों के पास नंबर है ये नंबर 2 के अलावा हमारे पास और कोई नंबर नहीं है। तो हमारे पास क्या 2 जो है फैक्टर ऑफ 128, 128 का जो है प्राइम फैक्टर्स हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मैंने फैक्टर्स ही लिख दिए, आर द प्राइम फैक्टर्स। प्राइम जो है इंक्लूड करेंगे आप लोग यहाँ पे। 2 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 128। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 किया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ए पार्ट, विच नंबर इज 17349 मोर देन 28643। विच नंबर इज, कौन सा नंबर है 17,349 ज़्यादा देन 28,643 से। तो डियर स्टूडेंट्स
क्वेश्चन नंबर 17 ए पार्ट हमारे पास देखिए, इन लोगों ने हमसे क्या चीज़ कहा, अगर हमारे पास 28,643 है, इस नंबर से अगर कोई नंबर इस नंबर से ज़्यादा होगा, कितना, 17,349, तो वो नंबर क्या होगा। अगर यहाँ पे जो नंबर हमारे पास आएगा, ये वाला जो नंबर है वो इससे इतना गुना ज़्यादा होगा, तो कितना होगा वो नंबर क्या होगा। इसको देखने के लिए हम लोग इसके ऊपर इस नंबर को प्लस करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा 9 3 12 4 4 8 1 9 6 3 9 7 7 14 1 15 2 3 4। तो हमारे पास जो नंबर है, द नंबर हमारे पास क्या है, 45992, ये वाला हमारे पास नंबर है। ठीक, बी पार्ट देखिए, बाय हाउ मच इज 2000592 ग्रेटर देन द सम ऑफ 659,394 एंड 89502। अगर हमारे पास इन दोनों नंबर का सम है 65394 और 89502, इन दोनों नंबर्स का सम यानी प्लस, 4 2 6, 9 का 9, 5 3 8, 9 5 14, 7 7 14 1 15। ठीक, सम हमारे पास ये आ गया। अब इन लोगों ने हमसे क्या कहा, बाय हाउ मच इज, ये नंबर हमारे पास 2,592 कितना गुना ज्यादा है इन दोनों के सम से। तो हम लोग इसको देखने के लिए क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास है 2,592, ये नंबर कितना बड़ा है इस नंबर से, इन दोनों के सम से, 15,04,896। डिफरेंस निकालेंगे इनका, 2 में से 6 नहीं होगा क्योंकि 2 छोटा है, इसीलिए कैरी लाऊंगा। 12 6 6, 12 में से 6 निकाला 6, बचा 8, 8 में से 9 8 में से 9 नहीं होगा तो यहाँ से कैरी लिया, 18, 18 में से 9 9, बचा यहाँ पे 4, 14, 14 में से 8 निकालो, बचा 6, यहाँ पे हमारे पास 9 बचा। अब यहाँ देखिए आप लोगों के पास क्या बचा, यहाँ पे जो हमारे पास 4 में से हम लोगों ने कैरी लिया था, 4 में से 8 नहीं होगा तो कैरी लाने के लिए 0 से कुछ नहीं जाएगा, तो यहाँ से हम लोगों ने जो है कैरी लिया। 9 में से 4 5, बचा यहाँ पे फिर से 9, 9 में से 5 4, 1 1 0। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास जो है, तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2,00592 इज ग्रेटर बाय 4,5,6,9,6, इतना गुना जो है, इतने से ये नंबर बड़ा है। सी पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, ए बिल्डिंग हैज 15 फ्लोर्स, एक बिल्डिंग में जो है 15 फ्लोर का 15 फ्लोर्स जो है एक बिल्डिंग में है। ईच फ्लोर हैज़ 9 फ्लैट, हर एक फ्लोर में 9 फ्लैट आप लोगों को मिलता है। ईच फ्लैट हैज़ 4 रूम, हर एक फ्लैट में 4 कमरे मिलते हैं। हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में ऑल राउंड बिल्डिंग में अगर देखा जाए तो हमारे पास कितने कमरे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए, नंबर ऑफ फ्लोर्स कितना है, 15 है। नंबर ऑफ फ्लैट इन ईच फ्लोर, हर फ्लोर पर 9 कमरे हैं। नंबर ऑफ रूम एट ईच फ्लैट जो है, हर एक फ्लैट पे 4 कमरे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रूम्स इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, 15 इंटू 9 इंटू 4, ये चीज़ देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ फ्लोर इंटू नंबर ऑफ
flats in each floor into number of room at each flat is equal to 15 into 9 into 4. 15 9s are 135 into 4. पहले इन दोनों को किया, अब इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया 540 रूम्स. ठीक. डी पार्ट देखिए. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 54800. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, दो नंबर्स का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हमारे पास कितना है 54880. वन ऑफ द नंबर, एक नंबर अगर हमारे पास इज इक्वल टू कितना है 560 है तो दूसरा नंबर हमारे पास कितना होगा ये देखना है. देयरफॉर द अदर नंबर विल बी इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग 560 से, सॉरी यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं आप लोगों को करके बताता हूँ. 560 के साथ डिवाइड कीजिए 54880 को. ठीक, डिवाइड कीजिए यहाँ पे. डियर स्टूडेंट्स, डिवीजन आप लोगों को यहाँ पे करके दिखा दिया मैंने. देखिए 560 के साथ 54880 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 98 हमारे पास क्वेश्चन आता है यानी आंसर आता है. 569 5040 बचा हमारे पास 808 844 404 550. 0 को नीचे उतारा 568 4480 तो 98 इज द अदर नंबर. जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास आता है 98. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा गया है ये पार्ट, डिवाइजर हमारे पास 29 है, क्वेश्चन हमारे पास 40 है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 12 है. अब हमें नंबर क्या है वो चीज़ निकालना है. देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला, अब इन चीज़ों को देखकर हमारे पास मेथड बनता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट. डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. नंबर इज इक्वल टू डिवाइजर हमारे पास है 29 इंटू क्वोशिएंट 40 प्लस रिमाइंडर 12. नंबर इज इक्वल टू, पहले मल्टीपल को कर लीजिए 29 इंटू 40 1160 प्लस रिमाइंडर, इन दोनों को सम कीजिए 1172 हमारे पास जो है नंबर आ जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे उसने हमें क्या कहा था, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारे पास क्या आता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारे पास, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारे पास, स्मॉलेस्ट में अगर हम लोग देखें तो 0 सबसे स्मॉलेस्ट होता है. 0 का वैल्यू रखने के लिए हम लोग पहले जो है 1 को रखते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म होता है, स्मॉलेस्ट नंबर 10000. इसको 35 के साथ डिवाइड किया, नहीं होता है, तो हम लोगों ने 0 की जगह सबसे पहले यूनिट डिजिट पे 1 बढ़ाया, 35 के साथ डिवाइड किया, नहीं होता है. यूनिट डिजिट पे 2 बढ़ाया, 35 के साथ किया, नहीं होता है. यूनिट डिजिट पे 3 को बढ़ाया, 35 के साथ किया, नहीं होता है. 4 बढ़ाया, 35 के साथ डिवाइड किया, नहीं होता है. इसी तरह 4 के 5 6 7 8 9 इन सब को करने के बाद भी नहीं होता है. इसके बाद मैंने 10 को जो है यहाँ पे यूज़ किया, 10010 35 के साथ डिवाइड किया तो 286, तो डिविजिबल है. यानी हमारे पास जो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आता है वो है 10010. स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 35, 35 के साथ डिवाइड जो नंबर होता है वो है ये हमारे पास. ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, इस हिसाब से आप लोग जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. जो एफ के बाद जी वाला जो क्वेश्चन बचता है वो मैंने आप लोगों के होमवर्क के लिए छोड़ा हुआ है, वो आप लोग कंप्लीट करेंगे. ऑल राइट.